दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर जो नरेंद्र सरेंडर का बयान दिया था उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में, उस पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी ने इस बयान को सीधे तौर पर सेना से जोड़ दिया और राहुल गांधी पर भी तीखा पलटवार किया। उसके बाद शुरू हुई बयानबाजी। पवन खेड़ा, जयराम रमेश कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इधर जवाब देने लगे। उधर से बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बनने के बावजूद राहुल गांधी में परिपक्वता और गंभीरता की कमी है। राहुल गांधी जिस तरह से सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तुलना सरेंडर से कर रहे हैं, आत्मसमर्पण समर्पण से कर रहे हैं, वह केवल शर्मनाक ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की वीरता का अपमान है। ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक होती जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान राहुल गांधी के उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दावे का हवाला दिया था और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था सीज फायर को लेकर कि फोन आया होगा मोदी का, जिसमें व्यापार के नाम पर भारत और चीन के बीच युद्ध रोकवाने की बात ट्रंप ने कही थी। इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बयान दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरेंडर मोदी बन गए, ऐसा उन्होंने बयान दिया। अब सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बयानबाजी किया है और लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ है ये। तंज भी कसा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदी में कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहाँ तो गैर मुल्ला इतनी प्याज खा रहा है कि उसे यह तक महसूस नहीं हो रहा कि वह देश की सेना और स्वाभिमान का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का कहना हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उनका बयान ठीक वहीं जाकर लगा जहां निशाना लगना चाहिए। तिवारी का यह भी कहना हुआ कि राहुल ने जो सवाल उठाया है वो ट्रंप के बयान पर आधारित है। अगर बीजेपी में साज है तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के का निशाना है वो सेना पर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर सेना को घसीटना चाहती है और इससे जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। अब पवन खेड़ा ने भी बयान दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि पीछे बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो फिर वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। दरअसल बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता है, बल्कि वह इंसान के चरित्र में होती है और बीजेपी आरएसएस के लोगों का जो इतिहास है वो कायरता का है। जब ऐसा व्यक्ति देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है, जो कि हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। और ये जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये असलियत और हकीकत है। पिछले कुछ साल में नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो लगातार चीन के नजदीक जा रहा है, और जबकि 10 साल पहले ऐसा नहीं था। पवन खेड़ा का ये बयान है। अब ये जो सरेंडर नीति नहीं तो फिर क्या है? पवन खेड़ा ने ये इसी बयान को विस्तार से उन्होंने बताया है और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है। अब इस बयानबाजी में देखिए तो मीडिया से लेकर हर तरफ सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा है। जहां कांग्रेस इसे एक साहसी सवाल बता रही है तो वहीं पर बीजेपी इसे राष्ट्रद्रोही मानसिकता बता रही है, राष्ट्र विरोधी। अब देखना सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि मोदी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या फिर नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने ट्रंप का दावा किया था जिसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच व्यापार के नाम पर युद्ध रुकवाने की बात कही थी, और इसी को लेकर बवाल और विरोध भी हो रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर कुछ होगा तो हम अपडेट आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी क्या कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।